ये साड़ी देख रहे हो कितनी सुंदर है ना। अब जो भी आने वाला फेस्टिवल है ना उसमें मैं यही पहनूंगी। भैया, भाभी, मैं आ गई। अरे बहन तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? हम भी ठीक है। अरे तू घर आने वाली थी, मुझे बता दिया होता, मैं तुझे लेने आ जाता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई। और आपको पता है इस बार मैं होली तक यही हूँ, ससुराल नहीं जाऊंगी, त्योहार यही मना कर जाऊंगी। सोच के आई हूँ मैं तो। शिखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा पहला त्योहार तुम्हें अपने ससुराल में मनाना चाहिए, ना कि मायके में। पर तुम खुद बताओ ना, तुम्हारी सास को और बाकी के घर वालों को कितना अच्छा लगेगा कि उनकी बहू पहला फेस्टिवल हमारे साथ मना रही है। तुम खुद सोचो ना। बहुत बढ़िया, बोल दो सीधे सीधे कि जाओ यहाँ से। ये क्या मतलब वो बोलने का? मतलब भैया आपके होते हुए भाभी मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। अरे मेरा भी घर है ये, मायका है मेरा, मैं बचपन से यही रही हूँ और आज तक मैंने त्योहार भी यही मनाए हैं। अगर मैं इस बार भी मना लूंगी तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी आपको भाभी? ईशु, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। जो तुम इसे पाठ पढ़ा रही हो ना, मुझे पता है उसके पीछे क्या इंटेंशन है। तुम ये चाहती हो यहाँ से चली जाए, पर ये कहीं नहीं जाएगी। अरे जितना घर मेरा है ये, उतना मेरी बहन का भी तो है। इसका जब मन चाहेगा, जितने दिन चाहेगा, उतने दिन यहाँ पे रुकेगी। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं हर फेस्टिवल पे अपने घर चली जाऊँ, अपने भाई बहन अपनी मम्मी के साथ मनाऊं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगे? नहीं। क्या यहाँ पे घर में सबको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सब चाहते हैं घर की बहू घर में रहे फेस्टिवल वाले दिन। तो मैंने भी तो सिर्फ तुम्हें इतना सा समझाया कि तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हैं कि हमारी बहू फेस्टिवल पे घर रहे। उसके बाद चाहे वो अपने घर कितने भी दिन रह के आए, वो तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। और तुम्हें पता है, मेरा भी मन करता है मेरे घर जाने का। क्या मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन खुश नहीं होंगे? लेकिन मैं क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरा पहला फर्ज अब इस घर के लिए है, मेरे ससुराल के लिए है। पहले मुझे मायके से ज्यादा अपने ससुराल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो तुम्हें मैंने क्या गलत समझा दिया? और आप बताइए ना कि मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी जो आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, आप ये चाहती है ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो ठीक है, मैं चली ही जाती हूँ। मैं क्यों ही आई यहाँ पर? बहन तू बैठ, तू कहीं नहीं जाएगी। और तेरी भाभी तो बोलती रहती है, इसकी बात का बुरा मत माना कर तू। तुम बैठी बैठी देख के आ रही हो, जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। ये तो भैया यही है, चिढ़ती रहती है मुझसे हमेशा। तो टेंशन मत, ऐसी बोलती रहती है। और बता, तरुण जी कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? हाँ चल ही रहा है, कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। भाभी आप, अब इनको क्या हो गया? अब भैया बोल खुद लेती है, अब गुस्सा होगी मुझसे। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इनको? तो रुक जा बहन, मैं इससे बात करता हूँ। हद होती है, सुनाती मुझे और गुस्सा खुद हो जाती है। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हाँ, बाहर मेरी बहन आई हुई है और तुम उसके सामने मुंह बना के घूम रही हो घर में। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई मुंह नहीं बनाया। और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब शिखा इस घर में आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अरे मैंने कभी उसे अपनी ननद नहीं, अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, उसे इतना प्यार दिया है। और आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? आपको पता, आज मुझे शिखा की सास का फोन आया था। अरे ये तो शिखा की सास का फोन है। आप हेलो, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बताइए सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ सब ठीक है। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, शिखा यहाँ से झगड़ा करके वहाँ आ गई है। अब तू खुद ही बता, त्योहार का टाइम है। और अगर घर की इकलौती बहू ऐसे अपने मायके चली जाएगी तो कैसा लगेगा? अगर आस पड़ोस के मोहल्ले वाले पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं उसे जब भी कुछ समझाती हूँ तो उसे लगता है कि मैं उसके साथ रोक टोक करती हूँ। इसलिए वो गुस्सा करके वहाँ चली गई है। अब मेरा समझाना उसे अच्छा नहीं लगता, तो क्या पता वो तुम लोगों की बात समझ जाए। तो एक बार उसे समझा के देखो ना, क्योंकि घर की बहू अगर घर में रह के त्योहार मनाए तो ही अच्छा लगता है। और हाँ बेटा, मैंने तेरे पास फोन किया है उसे ये मत बताना, खामा वो फिर और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना, जो भी त्योहार होते हैं, वो उसे हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ मनाने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं शिखा को समझा के उसे घर भेज दूंगी।
मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूँ। ठीक है बेटा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं भेज दूंगी। आप खुद बताइए, मेरी क्या गलती है? मैंने उनसे कहा था कि मैं शिखा को समझा बुझा के भेज दूंगी घर पे। आपको पता है वो कितना परेशान थी। वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि वो पहला त्योहार अपने घर पे मनाए। अरे उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया होगा, तुम खुद सोचो ना। जब उनके रिश्तेदार घर पे आएंगे और देखेंगे कि नई नवेली बहू ही घर पे नहीं है, तो कैसा रिएक्ट करेंगे? उन लोगों को कितना बुरा लगेगा, उन लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। कभी तुमने सोचा है अगर ये सब कुछ मैं करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, या तुम्हारे परिवार वालों को कैसा लगेगा? तुम खुद बताओ ना कि मेरी क्या गलती है। ईशु, मुझे माफ़ कर दो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मैं ही गलत था। वो तुम तो मेरी बहन को सच दिखा रही थी, उसे बता रही थी कि त्योहारों पे अपने मायके पे नहीं बल्कि अपने ससुराल में होना चाहिए, और मैंने उसके सामने तुम्हें बेवजह डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं क्या करूं? अब मैं उसे यहाँ से जाने के लिए बोलूंगा तो वो तो ये सोचेगी ना कि भैया भाभी के सिखाए में आ गए हैं और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। वो आज के बाद फिर कभी घर में नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, बस जैसा जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा कीजिए। बस आप बाहर चले जाइए। ईशु, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि त्योहार है ना, तो मैं अपने मायके वालों के साथ मनाऊंगी। क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? 2 दिन बाद त्योहार आने वाले हैं। तुम्हें यहाँ अपने ससुराल में अपने पति के साथ त्योहार मनाना चाहिए, और तुम कह रही हो कि तुम अपने मायके जाके त्योहार मनाओगी। और नहीं तो क्या, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और भाभी, आप इस घर की बहू हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है हर त्योहार अपने ससुराल में बनाना। और आप चले जाएंगे तो भैया क्या अकेले रहेंगे यहाँ पे? और आपका ससुराल, आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर रह के त्योहार बनाना। ऐसे कैसे चली जा सकती हैं आप यहीं रहिए, मायके जाने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलती हुई ना तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि तुमने भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मैं तुम्हारी बात मानूं। इतनी देर से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने उसमें भी मुझे बुरा साबित कर दिया और ये जता दिया कि मुझे तुम्हारे यहाँ आने से खुशी नहीं होती है। अरे मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम यहाँ पे हमसे मिलने आती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ झूठ लगता है। और वैसे भी जब तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे भैया तुम्हारे परिवार को खुशी मिल सकती है, तो मेरे घर जाने से भी तो मेरे भैया मेरे माँ बाबू जी को खुशी मिलेगी कि उनकी बेटी त्योहार मनाने अपने घर आई है। तो इसमें गलती क्या है? और वैसे भी मुझे यहाँ जाने से आज कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आज अपने घर जाऊंगी, और आज क्या, जितनी भी फेस्टिवल आएंगे ना वो सब मैं अपने घर पे मनाऊंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर भैया, ईशु, भैया शिखा, क्या हो गया? अभी तो जब तू घर में आई थी तब कह रही थी कि मैं त्योहार यहीं पे मनाऊंगी, मुझे अपने ससुराल में त्योहार नहीं मनाना। और जब तेरी भाभी यही बात कह रही है तब तू इसको सिखा रही है कि नहीं, त्योहार हमेशा अपने ससुराल में मनाना चाहिए, अपने मायके में नहीं। अब इतनी जल्दी अपनी बात से क्यों पलट गई? तो एक बात बताऊं तुझे, ये सब हम ड्रामा कर रहे थे तुझे ये बताने के लिए कि जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके बाद सारे त्योहार उसे अपने ससुराल में ही मनाने चाहिए, अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ। चल तू एक बात बता, अगर तू यहाँ पे त्योहार मनाएगी और तेरे जो ससुराल में तेरे रिश्तेदार भी इकट्ठा होंगे, जब वो पूछेंगे तेरी सास से कि भाई बहू रानी कहाँ है, बताओ हमें मिलाओ उससे, तब वो क्या जवाब देंगी? कि बहू रानी तो अपने मायके गई हुई है, वो भी त्योहारों में। शिखा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देख, मैंने तुझसे कभी मना नहीं किया, जितना ये मेरा घर है उतना तेरा भी तो है। जब तेरा मन चाहता है तू यहाँ आ सकती है, और तेरी भाभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है। देख, मेरी बात मान, अभी त्योहार चल रहे हैं तो तू अपने ससुराल चली जा। जब त्योहार खत्म हो जाएंगे 2-3 दिन बाद, तब तू यहाँ आ जाना। मैं तुझसे वादा करता हूँ, हम ना खूब सारी शॉपिंग करेंगे, मूवी भी देखने जाएंगे और बाहर खाना भी खाएंगे। समझ गई आप लोग मुझे क्या समझाना चाहते हो। यही ना कि मुझे त्योहार अपने ससुराल में मनाना चाहिए, और इसलिए आप गुस्सा कर रही थी और मैंने खामखा आपको सुना दिया। आई एम सो सॉरी। सही कहा आपने, मुझे ससुराल में ही त्योहार मनाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई है, इतना काफी है। और तुम बैठो, मैं अच्छा सा खाना बना के लाती हूँ, तुम खाना खाओगे और फिर तुम्हारे भैया तुम्हें छोड़ के आएंगे, ठीक है? सॉरी भाभी।